रमैनी 74। तहिया होते गुप्त स्थूल नकाया, न ताके सोग ताकि पै माया। कमल पत्र तरंग एक माही, संग ही रहे लिप्त पै नाही। आस ओस अंडमा रही, अगणित अन्न कोई कही। निराधार आधार ले जानी, राम नाम ले उचरी बानी। धर्म कहे सब पानी अही, जाति के मन पानी अही। ढोर पतंग सरे घरियारा, ते पानी सब करे अचारा। फंद छोड़ जो बाहर होई, बहुरी पंथ नहीं जो है सोई। भरम का बांधा यह जग, कोई न करे विचार। एक हरि की भक्ति जाने बिना, भव बूढ़ मुआ संसार। तहिया तब, ये तब किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? साहब ने तो तहिया शब्द का प्रयोग अनेक बार किया है। तहिया होते गुप्त स्थूल नकाया। जीव जब गर्भ में प्रवेश करता है तो गुप्त रूप से प्रवेश करता है, उसके स्थूल काया नहीं रहती। यहाँ स्थूल का अर्थ है स्थूल। शुरुआत में एक पिंड ही बनता है, धीरे धीरे उसका विकास होता चला जाता है। एक शरीर छूटने के पश्चात कर्म वासनावश जब जीव दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तब वो गुप्त रूप से ही प्रवेश करता है, स्थूल काया नहीं रहती। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यह शरीर एक कार्य है, इसका कोई कारण होगा। केवल जड़ तत्वों से शरीर का निर्माण नहीं हो सकता, और केवल स्त्री पुरुष के रजवीर्य से शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। यदि रजवीर्य के मिश्रण से ही शरीर का निर्माण होता, तो स्त्री पुरुष का जब भी संबंध होता है तब भी तो रजवीर्य का मिलन होता है, तब शरीर हर समय शरीर क्यों नहीं बन पाता है? बैरागी, कोई ना कोई कारण तो होगा। रजवीर्य भी जड़ तत्वों से ही निर्मित है, और इससे शरीर बनता तो स्त्री पुरुष के हर बार के मिलन में स्त्री को गर्भ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जब तत्वों से शरीर बनता तो ऐसे भी शरीर बना लिया जाता। ये बात बार बार कही जाती है कि किसी भी जड़ तत्व में चेतना गुण नहीं है, ज्ञान गुण नहीं है, और ज्ञान प्रत्यक्ष एक गुण है। किसका है वो? उसी को
अध्यात्म के भाषा में चेतन, जीव, आत्मा, रूह, सोल आदि कहा जाता है। वो जड़ तत्वों से सर्वथा विलक्षण है। कुछ लोग ये कहते हैं कि चेतन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन वे भी ये समझ नहीं पाते, इसका उत्तर नहीं देते कि आखिर ज्ञान गुण किसका है। किसी में तो ज्ञान गुण है नहीं, चेतना गुण तो किसी जड़ मौलिक द्रव्य में है ही नहीं, तो वो कहाँ से आ गया आखिर। बिना कारण के तो कार्य नहीं होता। ज्ञान भी मानता है कि अकस्मात कुछ होता ही नहीं है, तो अकस्मात चेतना थोड़े प्रकट हो जाएगी। तो जीव जड़ तत्वों से सर्वथा विलक्षण है, पृथक है। अपने कर्म वासनावश वह शरीर धारण करते आ रहा है। कब से आ रहा है इसका उत्तर एक ही है, अनादिकाल से, और कोई दूसरा उत्तर नहीं है इसका। लेकिन जब एक प्रवाह है, कर्म का प्रवाह है, उसी कर्म प्रवाह के कारण से जीव शरीर धारण करता है अपने वासना के अनुसार। तो एक शरीर तो छूटा, अब कर्म वासनाएं शेष है, तो दूसरे शरीर में जीव प्रवेश करेगा। वो किसी भी खाने में जा सकता है, लेकिन किस समय जाता है, किस रूप में जाता है, कौन बता पाएगा इसको। साहब कहते हैं कि जीव जब गर्भावस्था में प्रवेश करता है तो वो गुप्त रूप से रहता है, और स्थूल जो काया है वह वो समय रहती नहीं है, उसका निर्माण धीरे धीरे ही होता है। न ताके सोग ताकि पे माया, उस समय जीव के पास कोई दुख नहीं रहता, परंतु उसके साथ माया रहती है। कहा यह जाता है कि जीव गर्भावस्था में बहुत दुख भोगता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस दुख से मुझे बचा लोगे तो मैं आपका भजन करूंगा। एक समझाने का तरीका है। जब तक मन बुद्धि का विकास नहीं होगा तब तक दुख सुख का अनुभव कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा। संसार की कोई चिंता नहीं उसके पास, ऐसे कोई चीज ही नहीं है वहां पर कोई जो छूटे और जो कुछ मिले। मिलने और बिछुड़ने में, चीजों के बनने बिगड़ने में, वृद्धि और ह्रास में सुख दुख का अनुभव होता है। जब शरीर बड़ा हो जाता है तब वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब कहते हैं कि वहां दुख नहीं है। और बात जो है गर्भावस्था में बिल्कुल सिकुड़ कर रहता है, इसलिए वह बहुत दुख भोगता है। गर्भ, माँ का गर्भ और शिशु के लिए एक सुरक्षित किला रहता है, वहां बाहर किसी का आक्रमण नहीं हो सकता। तो साहब कहते हैं उस समय गुप्त रूप से प्रवेश करता है, स्थूल काया नहीं रहती, इसलिए उसके पास कोई दुख नहीं रहता, कोई चिंता या भय नहीं होता। ताकि पे माया, परंतु उसके पास माया रहती। माया यहाँ वासना, वासना है तभी तो जी गर्भ में प्रवेश किया है। वासना न होती तो गर्भ में प्रवेश करने का कोई कारण ही न होता, तो मुक्त हो गया होता। उस समय दुख नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, कोई बाहरी विकार नहीं है, लेकिन वासना है, और भी सूक्ष्म रूप में है, उससे कोई निर्माण नहीं हो सकता है।
शरीर के निर्माण से हो रहा है, लेकिन और बाहरी कुछ का निर्माण नहीं हो सकता उससे। कमल पत्र तरंग एक माही, संग ही रहे लिप्त पैनाही। उस समय जीव कैसे रहता है? सूक्ष्म शरीर के संयुक्त तो है जीव, परंतु आप कहते हैं सूक्ष्म शरीर से युक्त होते हुए भी गर्भावस्था में जीव भले इस स्थूल शरीर का निर्माण नहीं हुआ है, तो है कैसा वह? जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन पानी में रहते हुए भी लिपायमान नहीं होता। पानी से पैदा हुआ है कमल का पत्ता, पानी में ही पानी में वो हरा भरा रहता है। पानी से बाहर निकाल दो तो कुछ घंटों में सूख करके नष्ट हो जाता है, परंतु पानी में रहते हुए पानी में लिपायमान हो, तो ऊपर भी पानी डालो तो वो धड़क करके बाहर चला जाता है। ऐसे ही स्थिति है जीव की, है सूक्ष्म शरीर के संयुक्त, लेकिन कमल पत्र समान निर्लिप्त है वह, क्योंकि जीव के स्वरूप में वासना नहीं है। जीव के स्वरूप में वासना होती तो कभी वासना का त्याग किया ही नहीं जा सकता। इस पंक्ति में जीव की निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं सदगुरु कबीर। बिना वासना के गर्भ में नहीं जाएगा, लेकिन वासना में वो लिपायमान नहीं है, उससे अलग है, इसीलिए उसका त्याग किया जा सकता है। अलग नहीं होती वासना, जीव और वासना का समवाय संबंध रहता तो वासना का त्याग असंभव होता, हो ही नहीं सकता। आस ओस अन्न मा रही, अग्नित अन्न कोई कही। आस कर होता है आशा, वासना, ओस तो ओस है ही। या आस ओस का लाक्षणिक अर्थ है अंड, तो अंडा है, यहाँ तात्पर्य है सब मिल करके रज और वीर, वासनावशी जीव रजवीर के मिश्रण से शरीर धारण करता है। जीव गर्भ में कैसे प्रवेश करता है, इसके लिए अनेक लोग कहते हैं। सामान्य कहावत यही है कि पिता के वीर्य के साथ ही जी गर्भ में प्रवेश करता है। एक कहावत है, कहा जाता है, देखा किसी ने नहीं है, अनुभव किसी का अपना ऐसा नहीं है। लेकिन लोग उत्तर दे पूछते भी हैं, आखिर जी गर्भ में जाता है, किस समय जाता है, कैसे जाता है? और कुछ लोग इसके लिए बहुत विवाद करते हैं। उनका काम केवल विवाद करना है, दूसरे को हराना है। जो लोग ये पूछते हैं कि जी गर्भ में कब जाता है, कैसे जाता है, उसके लिए विवाद करते हैं, उनसे यही कहना है, उनसे ये पूछना चाहिए, आप भी तो जी में हैं, आप भी तो गर्भ में प्रवेश किए होंगे, तो अनुभव तो होगा ना कि मैं किस समय गया, कैसे गया। तो कोई क्या बताएगा? एक जगह ऐसे एक कार्यक्रम में एक महात्मा बहुत जिद करने लगे, सत्संग हुआ, फिर प्रश्न ऐसे पूछे कि भाई जी गर्भ में प्रवेश कब करता है? मैंने कहा भाई ये तो देखने की चीज है नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग करके बताया नहीं जा सकता। तो बहुत जिद करने लगे, तो मैंने यही कहा था उनसे, आप भी शरीर धारण किए हैं, माँ के गर्भ में आप भी रहे हैं, अनादिकाल से शरीर धारण करते हुए आ ही रहे हैं, एक बार नहीं असंख्य बार शरीर धारण कर चुके हैं, तो आपका अपना अनुभव तो होगा ना कि मैं किस समय जीव में गया। अब फिर शरीर छूटे
कैफे में जाते हैं तो वीडियो लेकर के चले जाना, और क्या करे फिर उसको। तो कुछ चीजें ऐसी होती होते हुए भी उसके लिए स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता, उसे प्रयोग करके बताया नहीं जा सकता है। लेकिन ये है तो कारण कार्य की व्यवस्था। तो यहां तक पता आस ओस अंडमा रही, वासना के बची जीव, कहावत के अनुसार से पिता के वीर्य के साथ गर्भ में प्रवेश करता है और वहां रजवीर्य के मिश्रण से शरीर का निर्माण होता है। अग्नित अन्न कोई कही, साहब कहते हैं कि जितने भी स्त्री पुरुष हैं दुनिया में, सबका रजवीर्य एक समान होता है, अलग अलग नहीं होता। मुसलमान स्त्री पुरुष हैं उनके रजवीर्य अलग है, हिंदू है उनका अलग, ईसाई अलग है, या ब्राह्मण शूद्र आदि अलग है। उसमें जैसे रक्त है, खून, अलग अलग खून थोड़े होता है। रक्त का ग्रुप होता है, ब्लड का ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप तो हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब वाले के में एक होता है। हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, यहूदियों का, बौद्धों, जैनों का और अन्य और लोगों का, जितने भी मत परम संप्रदाय हैं, हर मत परम संप्रदाय के ब्लड का ग्रुप अलग अलग होता है, विशेष किस्म का, इसीलिए उनका संप्रदाय बनता है। क्या कोई ऐसा उत्तर कह सकता है? जितने भी ब्लड ग्रुप माने गए हैं, हर जाति, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों में मिलते हैं। ऐसे ही रजवीरे की बात है। जैसे कोई डॉक्टर खून की जांच करके इन्हें बता सकता कि ये जो रक्त है हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये ईसाई यहूदी बौद्ध जैन का है, ये ब्राह्मण शूद्र आदि का है। ऐसे ही दुनिया का कोई भी डॉक्टर इन्हें बता सकता कि ये रजवीर हिंदुओं का है, कि मुसलमानों का है, कि ब्राह्मणों शूद्र का है, या और किसी का है। साहब कहते हैं अलग अलग नहीं, एक ही जैसे होते हैं। हिंदू स्त्री मुसलमान पुरुष के संबंध से बच्चे पैदा हो सकते हैं, मुसलमान स्त्री हिंदू पुरुष के, ऐसे सब जगह ले लो। अलग अलग होता तो कैसे हो सकता था? यहां साहब कहते हैं जो 3 पंक्तियां हैं इस रामायणी की, इसमें साहब ये कहते हैं कि जीव स्त्री पुरुष के रजवीर के मिश्रण से, मिलन से ही शरीर धारण करता है, लेकिन उस समय गुप्त रूप से वो रहता है, स्थूल काया नहीं रहती है, किंतु वासना रहती, तभी शरीर धारण किया। उस समय भी उससे रहते हुए उससे पृथक रहता है, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए उससे अलग होता है। और हम एक मौलिकता की बात बताते हैं साहब कि रजवीर अलग अलग नहीं होते, जिसके कारण से जन्मजात भेद कर लिया जाए। ये तो जितने भी भेद हैं, जाति का भेद है, वर्ण का भेद है, संप्रदाय आदि का भेद है, ये तो मानवकृत है, कृत्रिम है, सब प्राकृतिक नहीं है, कोई ईश्वरीय सत्ता के द्वारा निर्मित नहीं है, ये मनुष्यों ने बना लिया है अलग अलग। उसी कारण से भेद हो गया। मौलिकता को देखेंगे तो सबकी मौलिकता एक बराबर है। निराधार आधार ले जाने, राम नाम ले उचरी बानी। जीव निराधार है, लेकिन उसका ज्ञान आधार से होता है। आधार है शरीर, शरीर न होता तो जीव का ज्ञान कैसे होता? मैं शरीर हूं, ऐसा ज्ञान करने के लिए हमें शरीर चाहिए। मैं जीव हूं,
ऐसा ज्ञान करने के लिए शरीर चाहिए, मन चाहिए, बुद्धि चाहिए। अब मन बुद्धि भी शरीर में ही होंगे दोनों, शरीर से बाहर तो हो नहीं सकते। तो निराधार जो जीव है उसको हम आधार से जानते हैं। अब आजकल के जमाने में भ्रूण परीक्षण कर लिया जाता है, मशीनें निकल गई है, तो गर्भ पता चल जाता है गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है कि लड़की है। कबीर साहब के जमाने में ऐसा था नहीं। यदि भ्रूण परीक्षण न किया जाए मशीन के द्वारा, तो क्या कोई बता सकता है गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है लड़की है? कुछ नहीं होता। जब गर्भ से बाहर आता है तो शरीर के अंगों को देख कर पता चलता है कि हाँ स्त्री है, ये लड़का है या लड़की है। बाहर आने पर ही, वो भी शरीर के आधार पर ही होता है। तो जीव निराधार है और उसका ज्ञान आधार से होता है। मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं, तो मेरे सामने अन्य मनुष्य हुए, जैसे इस शरीर में जीव है, मैं हूं, ऐसे अन्य शरीर में भी है। जीव का जो ज्ञान है वो एक सापेक्ष ज्ञान होता है, शरीर आधार से होता है। समाधि का जो अनुभव होता है वहां पर निरपेक्ष ज्ञान होता है, क्योंकि वहां पर कुछ रहता नहीं है। राम नाम ले उतरी बानी, इस जीव को राम नाम से भी कहा जाता है। एक उदाहरण सामने दिया है, राम नाम। राम जीव चेतन रूह स्थूल ईश्वर ब्रह्म, ये सब जीव के ही पर्याय हैं। अलग अलग मत पंथ में अलग अलग नाम हो जाते हैं। नाम बदलने से तथ्य में अंतर नहीं होता है, नाम बदलने से वस्तु नहीं बदलती है। लोग जो लड़ाई करते हैं केवल नाम के लिए लड़ाई करते हैं, वस्तु के लिए लड़ाई नहीं होती। मूल वस्तु तो एक ही एक जैसे है ना। लड़ाई कहाँ उसके लिए, नाम के लिए लड़ाई है। और नाम आदमी बनाए हो कृत्रिम। यहाँ साहब इतना कहते हैं कि राम नाम ले उचरी बानी, उस जी को हम राम नाम से उच्चारण करते हैं। राम तो एक संकेत है, कोई एक नाम दिया जाता है बोध करने के लिए, समझने समझाने के लिए। नाम न रखा जाए तो समझना समझाना कठिन हो जाएगा। अब आगे साहब बिल्कुल दूसरी बात कहते हैं जो बहुत स्थूलतम है, और लेकिन स्थूल होते हुए भी इतना जबरदस्त हो गया है कि क्या कहा जाए। धर्म कहे सब पानी यही, जाति के मन पानी यही। हिंदू धर्म शास्त्रों में यह वर्णन है कि किस जाति के लोगों का पानी चलता है, किस जाति के लोगों का पानी नहीं चलता है। और जितने ये जातिवादी भावना वाले लोग हैं, सबके मन में इसको लेकर के बहुत भेदभाव है। इसका पानी चलता, उसका पानी नहीं चलता है, इसका पानी पीने लायक, उसका पानी नहीं पीने लायक है। अरे पानी तो पानी है, अलग अलग पानी तो होता नहीं है। एक हिंदू घर का कुआं है, एक मुसलमान घर का कुआं, एक ब्राह्मण घर कुआं, एक शूद्र घर का कुआं का पानी अलग अलग हो जाएगा। वो तो पानी एक में जो पानी अलग अलग है तो जमीन के कारण से है। अमुक अमुक घर में है इसलिए पानी नहीं है, अलग अलग। लेकिन कितना कितना है आज के इस युग में भी। अनेक लोग कहते हैं वो छोटी जाति का है, वो अमुक आदमी है, उसका पानी नहीं चलता है। पानी चलेगा क्यों नहीं, तुम चलाना चाहो तब। मान्यता बस,
हम बड़ी जाति के और अमुक छोटी जाति का आदमी, इसलिए उनका छुआ पानी नहीं पी। साहब आगे कहते हैं, ढोर पतंग सरे घरियारा, ते पानी सब करे अचारा। एक आदमी साफ पाक है, शारीरिक दृष्टि से भी शरीर साफ है, शुद्ध है, कपड़े साफ हैं, बर्तन साफ है, अब पानी भी शुद्ध पानी है, लेकिन पानी लाने वाला अमुक जाति का है, इसलिए उसका छुआ पानी हम नहीं पी सकते हैं। बस छू लिया पानी बस, तो पीने लायक नहीं रह गया, अपवित्र हो गया आदमी के। सदगुरु कबीर कहते हैं, एक पवित्र आचरण वाला व्यक्ति जो हर प्रकार से साफ है, शुद्ध है, उसके छुए पानी को तुम कहते हो कि पानी पीने लायक नहीं रह गया, तो कभी विचारते हो, सोचते हो कि जिस पानी को लेकर के तुम इतना भेदभाव कर रहे हो, इसका पानी पीने लायक, इसका पानी नहीं पीने लायक है, और पानी पीते हो। नदी नाला का पानी है, तो उसमें साहब कहते हैं ढोर पतंग सरे घरियारा। पहले कितने जानवरों को पानी में फेंक दिया जाता था, मुर्दा को, और मान लो न फेंके, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, मछली, मेढक और अनेक प्रकार के जल जंतु उसी पानी में पैदा होते हैं, उसी में चलते फिरते हैं। आखिर वो जल जंतु भी तो मलमूत्र उसी में करते हैं, मर जाते हैं जलीय प्राणी, तो उनकी लाश उसी में सड़ जाती है। दुनिया भर के गंदगी पानी में जाकर के मिल जाती है, और उस पानी को तुम पी लेते हो। आदमी ने छू लिया तो पानी का तो पीने लायक नहीं रह गया। कहाँ कहाँ गंदगी आकर मिलती है नदी नालों में। जिस गंगा के पानी को लोग बड़ा पवित्र मानते हैं, उस गंगा में कहाँ कहाँ पानी मिल रहा है, कहाँ कहाँ गंदगी मिल रही है, तो सारी गंदगी को पी लेंगे। लेकिन उसी गंगा का पानी एक शूद्र कहने वाला व्यक्ति छू लिया तो अब पीने लायक नहीं रह गया। कैसा ढोंग है, पाखंड। गंगा में नहाने लोग गए हैं, या कोई भी नदी में नहाने गए हैं, कोई पूछता है नहाने वालों को तुम किस जाति का हो? हर कोई तो नहा रहा है उसमें। इधर से गंगा बहती आ रही है, इधर से छोटी जाति वाले लोग नहा रहे हैं, उधर बहते हैं, और उनके शरीर से छुआ पानी वहां पर गया संगम में, और पानी को तुम पी लिए और छू दिए बाहर से, तब तो तुम कहते हो बेकार हो गया। आदमी का चिंतन कितना निकृष्ट हो गया है, मिथ्या जातिवाद का भावना लेकर के। अब ये रोग अमुक जाति वालों में ही ऐसा नहीं है, हर जाति वालों में, हर जाति के में। जातिवाद की भावना जिन लोगों मन में, हर जाति वालों के है। जो लोग अपने को बड़ा मानते हैं, हम उच्च वर्ण के हैं, उनमें तो ये रोग है ही, घमंड। और जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें लोग अछूत मानते हैं, और जो जातिवाद को नष्ट करने वाले हैं, उनके मन में भी है
एक सामान्य चमार, चाम काटने वाले चमार का छुआ पानी नहीं पी सकता, उनके घर भोजन नहीं कर सकता, उसे रोटी बेटी संबंध नहीं कर सकता। ऐसे और है। कितना कितना कहा जाए। इसी कॉलोनी की बात है, जब इतना विकास नहीं हुआ था, इधर पीछे के नहीं बना था, कॉलोनी में रहे, कुछ लोग मानते थे अपने को बड़ी जाति के हैं। और उसमें क्या हुआ, उस कॉलोनी में दो तीन, जिसे धोबी कहते हैं, उस घर के लोग आकर के मकान बना लिए। तो एक एक काम करता था सरकारी दफ्तर में, सर्विस करता था। कहने भैया क्या हो गए भैया, अभी कॉलोनी में तो धोबी लोग आ गए हैं, उन्हीं के साथ संबंध करना पड़े। धोबी कपड़ा धोगा तो अशुद्ध नहीं होगा, पानी छू लेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। जब धोबी इतना अछूत है, इतना नीच है, छोटी जाति का है, उसका छुआ पानी तुम नहीं पी सकते, तो जिस नाली के पानी, गंदा पानी में कपड़ा धोए है ना, वो पवित्र हो गया। कहाँ सुखाते हैं, सुअर टट्टी किया हुआ है, गधा टट्टी का, उसी पर सुखाया है कपड़ा, और उसको पहन लेंगे। सुअर की टट्टी पवित्र हो गई, क्योंकि उसी पर फैला हुआ है, बस उसी पर सुखा दें कपड़ा, और छू लिया पानी तो अशुद्ध हो गया। और पता नहीं क्या क्या कारण, कितना कितना है। तो साहब कहते हैं कि तुम जाति पूछकर पानी पीते हो, तो पानी की दुर्दशा क्या है जानते हो? इसको हिंदुओं में अक्सर होता है किसका पानी चलता है किसका, क्योंकि जब भी आपस में व्यवहार करना होता है तो पूछते भी किस जाति को, अमुक जाति पानी चलेगा, अमुक जाति पानी नहीं चलेगा। इस भावना को लेकर के साहब कर रहे हैं पानी चलेगा क्यों नहीं। अब पानी की स्थिति देख लो पहले, तब पता चलेगा। तो इतना गंदा पानी जिसमें मछली, मेढक आदि टट्टी पेशाब कर रहे हैं, उनके खून मिल रहे हैं, उनके लाश सड़ रही है, और नाले के सीवर की गंदगी जाकर के मिल रही है, उस पानी को तो तुम पीते हो। आदमी भर का छू लिया, उस पानी को तुम कह देते हो कि यह पवित्र हो गया। सदगुरु कबीर यहाँ ये बता देते हैं कि तुम्हारा जो अपने को उच्च मानने की जो भावना है, ये कितना गलत है। पानी कहाँ पैदा हुआ, अनाज कहाँ पैदा हुआ, और जहाँ पे पैदा हुआ। हम बाहरी जो दिखाई पड़ रहा है उसको अंदाज कर दें तो वास्तविकता को तो समझ सकते हैं ना। जातिवाद का रोग आज भी मिटा नहीं है, और मिटेगा भी नहीं अब तो, क्योंकि इसमें राजनीति घुस गई है। धर्म तो है ही इसके पीछे, धर्म मार, राजनीति घुस गई, और जहाँ राजनीति घुस जाती है वहां पर और मामला गड़बड़ हो जाता है। पढ़े लिखे लोग, आज भी पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ सभी की बात नहीं है, लेकिन कितने पढ़े लिखे लोग इतना तर्क करते हैं कि बच्चे इतना तर्क करते हैं इसके पीछे कि हद है। घोर
जातिवाद का। एक सज्जन यहाँ आए थे बहुत पहले, बड़े अफसर थे, अपने को जैसे वो लोग कहते थे छोटी जाति वाले, जो लोग छोटी जाति कहते हैं उसमें पैदा है। लेकिन वो आकर कह रहे थे, गुरुदेव जी से बात हो रही थी, महाराज शादी विवाह अपनी जाति में ही करना चाहिए। भले वो जाति पात नहीं मानते थे, कहते जाति पात सब गलत है, लेकिन फिर मान्यता संसार में कहते थे महाराज जाति शादी विवाह अपनी जाति में करना चाहिए। तो बता रहे थे कि मेरा एक मित्र है, शेड्यूल कास्ट जिन्हें कहते हैं छोटी जाति, उसके मित्र है, बड़ा अफसर है, आईपीएस अफसर है, एक ब्राह्मण की बेटी से शादी हो गई, दोनों में लव मैरिज हुआ था किसी कारण, जो भी होता है। अब वो जो है, जो छोटी जाति का है, शेड्यूल कास्ट है, अब ब्राह्मण की बेटी, लव मैरिज हुए दोनों पढ़ते उस समय, तो चलो बात तो होगी। तो बता रहे थे, मैं एक बार अपने उस मित्र के यहाँ गया, तो मित्र ने मेरा स्वागत किया, आभगत के क्या किया, मित्र ही मेरे लिए जलपान आदि पानी जलपान लेकर के आए। तो मैंने पूछा कि घर में भाभी जी नहीं है क्या, बच्चे कहाँ गए हैं? कहा सब घर में है। तो उन्होंने आवाज़ दी, तो उनकी पत्नी आई, हाथ जोड़ी नमस्ते की और चले गए, चली गई भीतर। बच्चे भी आए, हाथ जोड़े नमस्कार किए, चले गए भीतर। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, तो क्या बात है कि अच्छा बताऊंगा समय से। बाद में बताए कि मेरी पत्नी कहती है बच्चों से, हम लोग ब्राह्मण है, तुम्हारा पिता चमार है। हद हो गए। तो कितनी गहराई से बात है। उसी पिता से पैदा हुआ तो वो चमार हो गया, अब बच्चे ब्राह्मण हो गए। मतलब जब तक विवेक नहीं होगा, मनुष्यता को समझा नहीं जाएगा, तब तक ये रुक जाने वाला नहीं है। यद्यपि ये मानव वर्ष ऊंच नीच का भेदभाव पूरी दुनिया में है, लेकिन जैसा हिंदुओं में है अद्भुत है। यहाँ हर जाति वाले अपने को, अपने से छोटे वाले को अछूत मानता है, कहता वो ये छोटी जाति का। लेकिन मूल बात पानी को लेकर के, क्योंकि बिना पानी के भोजन भी नहीं बनेंगे, पानी हम जी नहीं सकते, अब पानी की बात चलती है। तो साहब कहते हैं जिस पानी को लेकर तुम इतना भेदभाव करते हो, उस पानी की स्थिति को देख लेते कि पानी तुम्हारा कैसा है, तो तुम इतना भेदभाव नहीं करते। फंद छोड़ी जो बाहर हुई, बहुरी पंथ नहीं जो है सोई। साहब कहते हैं इस जो उसको वास्तविकता को समझ लेता है, इसके पोल खाता को समझ लिया, और इस जातिवाद की भावना को, छुआछूत की भावना को छोड़कर बाहर निकल गया, फिर वह इसमें नहीं पड़ता है, फिर वह जातिवाद को लेकर किसी छूत नीच का भेदभाव नहीं करता, लोगों को छूत अछूत नहीं मानता है। वही समझ लेता है कि मनुष्य है, और मनुष्य जो छोटा बड़ा है तो अपने गुण कर्मों के कारण से छोटा बड़ा होता है। जातिवाद की भावना लेकर के आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है। इसलिए जो एक बार समझ लिया फिर इस चक्कर में नहीं पड़ता, वो मानव मात्र के साथ समता का, प्रेम का व्यवहार कर लेता है। भरम का बांधा यह जग, कोई न करे विचार,
एक हरि की भक्ति जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। ये सारा संसार भ्रम में बंधे हुए हैं। अनेक प्रकार के भ्रम हैं। देवी देवादि का भ्रम है, ईश्वर ब्रह्मादि का भ्रम है, भूत प्रेत जादू टोना छुआछूत ग्रह लगन दिशाशूल आदि का भ्रम है। ये भ्रम तो है ही, लेकिन आदमी जाति के आधार पर छोटा बड़ा होता है, ये भ्रम भी जबरदस्त है। कोई भी न करे विचार, साहब कोई विचार नहीं करता, मूल बात पर कोई चिंतन नहीं करता है कि हकीकत क्या है मनुष्य मात्र की। विचार करे तो सारा भ्रम दूर हो जाए। भ्रम चाहे किसी बात को लेकर भ्रम हो, भ्रम के मूल में है अविचार। विचार चिंतन करना, तथ्य को समझ, विचार का अर्थ है तथ्य को समझने का प्रयास। हम तथ्य को, मौलिकता को समझने का प्रयास करें तो भ्रम रह ही नहीं जाएगा। और कोई भी भ्रम हो, तो साहब कहते हैं पूरा संसार भ्रम में बंधे हुए हैं और बंद करके दुख भी पा रहे हैं। समाज मानव के बीच में भेदभाव की दीवार खड़ी कर रहे हैं, भाईचारा को नष्ट कर रहे हैं। परंतु ये भेदभाव दूर होकर के आपस में भाईचारा कैसे बढ़े, कैसे मनुष्य सारे भेदभाव को छोड़ करके एक दूसरे के निकट आए, कैसे मानव समाज में समता एकता का व्यवहार पनपे। क्योंकि जब तक समता एकता का व्यवहार नहीं पन होगा तब तक न राष्ट्र का विकास होगा न अध्यात्म का विकास होगा। जब जातिवाद की गहरी भावना लेकर हम कह रहे हैं आदमी आदमी है, तो मौलिकता को समझेंगे, फिर मन साफ कहाँ होगा। अब मन साफ ही नहीं है तो ध्यान में, साधना में मन डूबेगा कैसे। साहब कहते हैं कोई विचार नहीं करता है। एक हरि की भक्ति जाने बिना भवबूढ़ संसार। हरि क्या है और हरि की भक्ति क्या है, इसे जाने बिना संसार के सारे लोग भवसागर में डूब रहे हैं। यदि ये माना जाए कि कोई अलग हरि है, उस सर्वसमर्थ है और जितने मनुष्य हैं उस हरि के बनाए हुए हैं, तो सब भाई हो गए। तो एक भाई में जन्म से कोई छोटा कैसे हो गया, एक भाई जन्म से कोई बड़ा कैसे हो गया। अब कर्म हो, कर्म सबके अलग अलग होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक ही पिता है, उसके 4 बच्चे हैं, तो जन्म के कारण से एक बड़ा और छोटा कैसे होगा। बिहार में बड़ा भाई है, छोटा भाई है, एक आदर के लिए है, लेकिन बड़ा भाई पवित्र हो गया, छोटा भाई अपवित्र हो गया, अछूत हो गया, ये कैसे हो सकता है। और यदि हरि आत्मा है तो मैं जैसे मैं आत्मा वैसे ये है। हरि मनुष्य है तो मनुष्य है, बराबर है। चाहे जिस रूप में ले लें हरि को। साहब कहते हरि की भक्ति नहीं जानते हैं लोग, इसलिए भ्रम में डूब रहे हैं। हरि की भक्ति क्या है, सारे भेदभाव को छोड़कर मनुष्य मनुष्य के बीच समता एकता का व्यवहार करना। इतना भी नहीं जो नहीं कर सकता है वह,
क्या भगवान को समझेगा, क्या परमात्मा को, क्या आत्मा समझेगा, और क्या वो ज्ञान ध्यान विचार को समझ पाएगा? सब में यदि ईश्वर बैठा हुआ है तो ईश्वर तो पवित्र होता है, आत्मा तो पवित्र है ही। तो फिर अछूत कौन हो गया जन्म के आधार पर? साहब के यहाँ कथन यह है, मनुष्य जाति से जन्म से छोटा बड़ा होता है, ये एक भ्रम है। इस भ्रम को दूर करने के लिए कोई विचार नहीं करते। जब विचार करते हैं वो लोग दूसरे प्रकार से मतवाद चला लेते हैं। ये सारे मतवाद और भ्रम को छोड़कर तत्व को समझना, मानव मात्र के साथ समता एकता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार करना, असल से व्यवहार करके मूल हरि अपने आत्मा समझकर में आत्मस्थित होना, ये हरि की भक्ति है और यही कल्याण का मार्ग है। जब तक मनुष्य मनुष्य के बीच समता एकता का व्यवहार नहीं होगा, प्रेम का व्यवहार नहीं होगा, तब तक वैवाहिक जीवन में कोई सुखी नहीं हो सकता। मन में हम जो द्वेष बनाकर रखे हैं कि हम बड़ी जाति के, ये छोटी जाति के, तो आत्मा को भी कहाँ समझा गया? तो आत्मलीनता की बात कहाँ आएगी फिर? तो समता एकता प्रेम का व्यवहार, ये सुख है और यही हरि की भक्ति है। और अंत में सबसे निष्काम अनासक्त होकर आत्मलीन होना, ये हरि की भक्ति है। और इसी भक्ति से ही भवसागर से आदमी पार हो सकता है। इस पूरे रामायण का सार यही है। साहब कहते हैं कि जाति को लेकर के आदमी छोटा बड़ा मानना गलत है। मनुष्य मात्र पवित्र है, बस उसके कर्म आचरण शुद्ध और होना चाहिए। जी तो शुद्ध है ही, ऐसे व्यवहार भी शुद्ध हो जाए और सबके शरीर धारण करने का कारण एक ही है, मौलिकता सबकी एक है। इसलिए जी की मौलिकता देखते हैं तो जी की मौलिकता बराबर है, और शरीर की मौलिकता देखते हैं तो शरीर की मौलिकता बराबर है, भेद कहीं कुछ है नहीं। इसलिए मानवता को समझना होगा और मनुष्य मात्र के अंदर जो जी बैठा हुआ है वो जी भी एक बराबर है, उतनी कोई है ही नहीं। इस तत्व को समझ लेना और समझ करके उतनी के भावना का त्याग करके मानव मात्र साथ प्रेम करना और अंत में आत्मलीन हो जाना, ये हरि की भक्ति है। इस भक्ति को नहीं जानते इसलिए लोग भवसागर में डूब रहे हैं। इस हरि भक्ति को जान करके ऐसा जो कर लेगा भवसागर से वही पार हो सकता है। बस।